करके वर्णन आता है कि श्रेष्ठ संततियों का। मैं आपको एक उदाहरण दूं, सदगृहस्थी का जितना सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर मरना सीखना हो तो भागवत से सीखो, और जीना सीखना हो तो रामायण से सीखो। मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत में जितनी अच्छी जीवन पद्धति दी गई है, उतनी अच्छी आपको जीवन पद्धति कहीं मिल ही नहीं सकती। कितना सुंदर सरगृहस्थ जीवन का आधार है। आप सच्चा अगर सदगृहस्थ जीवन का कोई आदर्श देखना हो तो महाराज कर्दम ऋषि और देवहूति के चरित्र को देखो, कितना महान आदर्शमय परिवार है। असल में बताएं, पुराने जमाने में श्रेष्ठ पत्नी को भी प्राप्त करने के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी। अब तपस्या नहीं करनी पड़ती, शेत में पत्नियां मिल जाती हैं, इसलिए लोग पत्नियों की कद्र नहीं करते। कर्दम ऋषि ने श्रेष्ठ पत्नी को प्राप्त करने के लिए कितने दिन तपस्या की? सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादसो। सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो क्या मांगा? अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि की कामना नहीं की, उन्होंने श्रेष्ठ पत्नी की कामना। तथा सचाहम परवोढु कामः समान शीलाम ग्रह मेद धर्म। मैं एक ऐसी श्रेष्ठ पत्नी की कामना करता हूँ। जैसे आप जानते हैं ना, अभी भी जो लोग जानते हैं, हमारे आचार्यगण श्रेष्ठ पत्नी को प्राप्त कराने के लिए भी एक अनुष्ठान करवाते। कौन सा अनुष्ठान करवाते हैं? दुर्गा सप्तशती में। हाँ, ये देखिए बता रहे हैं, पत्नी मनोरमाम देही। मनोरमा का मतलब ये है कि स्वरूप से ही, चमड़ी से ही सुंदर ना हो, चमड़ी का कोई बहुत बड़ा दाम नहीं है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। वाह, और आगे तारिणी, संसार तारिणी। और हाँ, जिन लोगों ने अनुष्ठान किया है उनको याद है, हमने कोई ऐसा अनुष्ठान किया ही नहीं तो फिर पता नहीं हम क्या करते हैं। हमको ये याद है नहीं। तारिणी कुल संसार और कुलोद्भव, हम जो भी हो आप देख लेना। तो यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही मिलता जुलता श्लोक है। उन्होंने कहा कि महाराज तथा सचाहम परिवोढु कामः समान शीलाम ग्रह मेद धनु। समान शीला, विचारधाराओं में समान शीलाम, शीलता हो, विनम्रता हो, विचारधारा एक जैसी मिलती। ग्रह मेद धनु, ग्रह कार्यों में दक्ष, कामधेनु के समान। उपेयवान मूल मशेष मूलम दुराशया काम दुघान। भगवान नारायण ने ये कहा है कि अब आपके सामने महाराज मनु आने वाले, और मनु जिस पुत्री को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, समझ लेना वरदान में आपको वही पत्नी के रूप में प्राप्त होंगे। और उनके पास में समय महाराज मनु की जो पुत्रियां थी, आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूति विशता, मध्यमा जो बेटी थी देवहूति को लेकर के आए, जिन्होंने अपनी साधना के माध्यम से अपने गर्भ में परमात्मा का आवाहन करके उनका अवतार कराया। ऐसी देवहूति उन्होंने आग्रह किया है ऋषि से कि हम इस बेटी को आपको परिणीत कराना चाहते हैं। तो महाराज उस समय पर उनके स्वरूप और सौंदर्यता की प्रशंसा करते हुए कर्दम ऋषि ने कहा है कि महाराज आपकी बेटी की सौंदर्यता का कौन वर्णन? उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्ति मूलस्य काम रक्तस्य किम पुनः। कहते हैं कि अगर कामाशक्ति प्राणी हो, श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति उसके लिए एक सुखद विषय होता है। हमने जिसके लिए तपस्या की और ऐसी पुत्री को लेकर के आप आए हैं, भला आपकी इस पुत्री को कौन पत्नी के रूप में वर्णन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी सौंदर्यता की गाथाएं युगों युगों में लोकों में विस्तृत हैं। याम हर्म प्रट्टे कणदंगी शोभाम विक्रीडतीम कंदुक विवलाक्षी। जब एक बार ये अपनी अट्टालिका में कंदुक को खेल रही थी और उसी समय विश्वावसुर नाम के गंधर्व आकाश में चले जा रहे थे, और उन्होंने नीचे कंदुक क्रीड़ा करती हुई देख करके देवहूति को जब देखा, इतने रूपासक्ति हुए कि मुंह के बल वो गिर पड़े थे। इतनी स्वरूपवान आपकी बेटी है, तो भला मैं क्यों नहीं इनको वर्णन करना चाहूंगा। उनके साथ में उनका विवाह हुआ है। श्रीमद् भागवत और रामायण में एक चीज आप नोट कर लें कि एक भी नाबालिग विवाह नहीं है। अच्छी तरह से शास्त्र विधि है।
इसलिए कभी भी परंपरा का यहाँ पर उनको परस्पर विचार विनिमय का समय भी दिया है देवहूति और कर्दम ऋषि को। कर्दम ऋषि ने विवाह के समय एक शर्त रखी है कि हम विवाह तो कर लेंगे देवी, लेकिन जो ही हमारे बेटे जब समवयस्क हो जाएंगे हम आपका परित्याग करके तपस्या करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते प्रत्यजा। आप देखो गृहस्थ जीवन का कैसे शुभारंभ होता है। देवहूति एक राजा की बेटी है, राजकुमारी है। महाराज मनु एक राजा है और उनका विवाह एक बुजुर्ग ऋषि के साथ में कर दिया गया। लेकिन नारी के पास में जो सबसे बड़ा शस्त्र है सफलता का, वो है पातिव्रत्य धर्म। उन्होंने उस धर्म के आधार पर यहाँ पर जरा पत्नियों के व्यवहार में लक्षण क्या है थोड़ी सी देखना। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगिति को विदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। पति कैसा भी क्यों ना हो, ये जो श्रीमद् भागवत में 3-4 श्लोक बताए गए हैं कि देवहूति ने अपने पति की सेवा कैसे की, निश्चित रूप से कैसा भी पति हो वो आपकी मुट्ठी में होकर के रहेगा अगर आप इन 3-4 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लें। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद में साध्वी का अर्थ केवल कपड़े से मत समझना। साध्वी का अर्थ मनोवृत्ति से है, जिसकी सात्विक मनोवृत्ति हो, श्रेष्ठ आचरण के पथ पर चलता हो। मैंने पहले भी कहा था कपड़ा तो एक आवरण है, ये ऊपर से ओढ़ा जाता है लेकिन वृत्ति अंदर से जगाई जाती है। साधुता बाहर से कपड़े के रूप में ओढ़ने की चीज नहीं है, ये अंतःकरण में उगाने की चीज है जिसमें ये आ जाए। इसलिए यहाँ पर विवाह हो जाने के बाद में अब आप ये कह लो कि साधु के साथ में विवाह हो गया इसलिए साध्वी, तो ये नहीं, मनोवृत्ति से पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा। पति को कहना नहीं पड़े, इशारे मात्र से उनकी इच्छाओं को जानने ले वाली। जानकी जी रामचरितमानस में क्या करती हैं, जो सकल जगत की अधिष्ठात्री देवी है, और उन्होंने भी यही चरित्र दिखाया। यद्यपि सबो सेवक सेवक, यद्यपि सब सेवक सेवक, विपुल सदा सेवा विधि पूरी। विपुल सदा सेवा विधि पूरी। निज कर गए पर चर्चा करेगी, निज कर पर चर्चा करे। अपने घर के कामकाज को करने में नौकरी का अनुभव नहीं करे, स्वाभिमान का अनुभव करे। रसोई माताओं को खुद बनानी चाहिए। जो माताएं धनाढ्यता के अहंकार में डूब करके नौकरों या नौकरानियों से रसोई बनाती हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ भोग उनके शरीर को कभी स्वस्थ नहीं रख सकता। इसलिए रसोई घर की शुद्धि अपने हाथ से रखनी चाहिए, खुद बनाना चाहिए। यद्यपि सब सेवक सेवक नहीं, सीता जी के पास में सेवक और सेविकाओं की कमी नहीं थी, और ऐसे ऐसे सेवक सेवकनी थे विपुल सदा सेवा विधि गुणी। लेकिन फिर भी सीता जी पतिधर्म पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति को ही सर्वस्व मानते हुए निज कर ग्रह पर करे जाकर, निज कर गए पर चर्चा करे। रामचंद्र आय तो अनुसर, रामचंद्र आयस अनुसर। तो पति मिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्यम भवानी व भवम प्रभु। प्रेम पूर्वक परिचर्या करती है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में करना पड़ रहा है।
तो मोह फूला हुआ है, सेवा में लगे हुए। नित्यम परिचरत, नित्य पति की सेवा करती है। पति क्या करते हैं? जप तप होम स्वाध्याय जो भी करते हैं, सारी व्यवस्था जमा देती है। आंगन चौक पूर देते हैं, हवन सामग्री पूजन की सारे उपकरण उपस्थित करा देती है। और देवहूति जी ने कभी अपने घूंघट को भी खोल करके पति को नहीं दिखाया, कहीं इनकी साधना में मेरा स्वरूप बाधक ना बन जाए। नहीं तो जिनके स्वरूप को देख करके विश्वामित्र नाम का गंधर्व गिर पड़ा, ऋषि की क्या स्थिति होगी, क्या इसका जब तप हो पाएगा। उन्होंने कभी घूंघट भी नहीं खोला। नित्यम परिचरत प्रीत्या, और कैसे कहा, भवानीव भवम प्रभुम, जैसे भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव की सेवा की, उसी तरह से तुम अपने पति को शिव की तरह मान करके सेवा करो, कभी गौरव की हानि उसमें मत समझो। कैसे कैसे किया, का विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन चा